नमस्कार किसान भाइयों। कृषि रण के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक प्रसिद्ध किसान और कृषि उद्यमी अमित जैन जी जुड़े हैं, जो कि विगत कई वर्षों से कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इसमें कई फसलों की खेती करते हैं, लेकिन विशेष रूप से इनके यहाँ टमाटर की खेती होती है। और कई कई फसलों में इनके यहाँ जो शामिल है, जैसे मक्का है, गन्ना है, जौ, सोयाबीन, सरसों, इन सब फसलों की भी ये खेती करते हैं। और साथ में इनका कृषि उद्यमी इसलिए है कि इनका अपना खाद का दुकान भी है। तो एक तरीके से पूरा कृषि क्षेत्र को समर्पित अपने आप को किए हुए हैं। तो आज की चर्चा में इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो टमाटर की जो खेती है, उस खेती के दौरान किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रख के किसान जो है उस खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस आज की चर्चा में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि टमाटर की कौन सी उन्नत किस्में हैं, और कोई रोग लगे तो कौन कौन से रोग लगने की संभावना होती है, उनका समाधान कैसे करते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करते हैं, बुआई का जो सही टाइमिंग होता है वो क्या होता है, और मार्केटिंग जो किसानों के लिए, हर एक किसान के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो मार्केटिंग से विषय पे भी चर्चा करेंगे कि वो अपने उत्पादों की मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो अमित अमित जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं शिवपुरी से हूँ। मेरा नाम अमित जैन है। चूंकि हम लोग काफी टाइम से खेती कर रहे हैं टमाटर की और अन्य फसलों की, और इसके अलावा हमारी खाद की दुकान भी है, जिसमें हम लोग लगभग शहर की लगभग 50% किसानों को खाद मुहैया करवाते हैं और उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं टमाटर के, और उनको समझाते भी हैं। और उसका किसानों को भरपूर फायदा मिलता है, और चूंकि हम लोग काफी प्रैक्टिकल करते हैं तो उसका फायदा भी किसानों को मिल जाता है। तो हम लोग जी। समय समय पर कंपनियों द्वारा मीटिंग करते रहते हैं, जिससे किसानों को और जागरूक करते रहते हैं आगे के लिए। उसका किसानों को भरपूर फायदा मिलता है। जी। तो आप जो अमित जी, आप पिछले कितने सालों से कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? मुझे लगभग आज 22 साल हो गए। सन 2004 से जुड़ा हुआ हूँ मैं खेती से। और दुकान जरूर हमारी सन 2009 में स्टार्ट हुई थी है। तो पहले हम लोग खड़ी खेती करते थे, जैसे सोयाबीन वगैरह ये सब चीजें। लेकिन पिछले 12-15 साल से हम हमारे एरिया में टमाटर होने लगा, जिसका हमारा मतलब शिवपुरी एक पॉइंट बन गया है पूरे इंडिया का, एक कह सकते हैं आप। जैसे आज दिल्ली में टमाटर बिच रहा है तो उसमें 90% गाड़ियां शिवपुरी की मिलेंगी आपको। तो उसका बहुत फायदा किसानों को मिल रहा है हम लोगों के यहाँ। हमारे क्या है, ये शिवपुरी की जो मिट्टी है काफी क्वालिटी वाली कह सकते हो आप इसको। मतलब जैसे पहले पंजाब फेमस हुआ करता था अपनी क्वालिटी के लिए, वैसे ही आज शिवपुरी हमारे यहाँ हर फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है यहाँ की, मतलब। तो विशेष रूप से यहाँ टमाटर शिमला मिर्ची काफी अच्छी मात्रा में हो रहा है। तो अभी आपके यहाँ लगभग कितने, आपके जिले में लगभग कितने परसेंट किसान जो है, मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप में, या जैसे टमाटर और अन्य सब्जियों की खेती से जुड़े हुए हैं? हालांकि शिवपुरी जिला काफी बड़ा है, लेकिन प्रॉपर जो शिवपुरी है उसमें काफी मतलब शिवपुरी तहसील में काफी मात्रा में सब्जियां होती है। जैसे आप इसको 60% मान सकते हो लगभग। लगभग 60 60%। परसेंट एरिया में सब्जियां होती हैं, टमाटर कह सकते हो और नीचे मतलब। और बाकी 30-40% में खड़ी खेती करते हैं किसान। उसके अलावा आसपास की तहसीलों में भी काफी परसेंटेज सब्जियों को बढ़ चुका है। तो यहाँ पर जो किसान टमाटर करते हैं उसमें लगभग 1.5 से 2-2.5 लाख तक बीघा तक कमा लेते हैं वो लोग सब्जियों में। वरना क्या होता है, खड़ी फसल में किसान 25 से 30-40 हजार तक कमा पाता है एक बीघे में। यहाँ थोड़ा सा 8 से 10 गुना सिस्टम बढ़ जाता है। तो उसका किसानों को फायदा मिल रहा है काफी। तो टमाटर एक ऐसी चीज है, जनरल आइटम है, सबको यूज में लगता है, मतलब। और इसके अलावा पूरे शिवपुरी साल। हमारा जिस जगह पर है वो हम बीच में बैठे हैं। एमपी मतलब एमपी में भी बीच में शिवपुरी है। तो शिवपुरी के चारों तरफ जैसे 300 से 400 दूरी पर दिल्ली है, लखनऊ है, कोटा है, मतलब चारों बीच में बैठे हुए हैं ना, तो उसका भी फायदा मिलता है किसानों को। तो काफी सही चल रहा है टमाटर हमारे शिवपुरी में अभी इस टाइम। अच्छा, यदि आपके यहाँ की क्लाइमेट की बात करें, किसी भी क्रॉप की हम खेती करते हैं तो क्लाइमेट जो है काफी मायने रखता है। तो यस आपके सर। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मतलब न्यूनतम कितना डिग्री टेम्परेचर जाता है, अधिकतम कितना डिग्री टेम्परेचर जाता है? अधिकतम लगभग वही 48-49, और मिनिमम अभी जो चल रहा है अभी प्रेजेंट में वही मान लो 4 तक जा सकता है, 3-4 तक।
और जो टमाटर की जो टाइमिंग है हमारे यहाँ शिवपुरी में, वो लगभग हम लोग जून के फर्स्ट वीक में पौध पौध लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जून के फर्स्ट वीक से हमारे यहाँ पौध लगाना स्टार्ट होती है, जो कि लोग मतलब अगस्त अगस्त तक लगाते हैं उस पौध को। तो जैसे आजकल क्या हो गया, वैरायटी बहुत आने लगी टमाटर में। अब किसान के पास ऑप्शन काफी आ गए। अब किसान क्या करता है, जैसे किसी को 20 बीघे टमाटर लगाना है उदाहरण के लिए, तो वो क्या करता है, हर 15-15 दिन के अंतराल में टमाटर लगाता है, जिससे उसको हर भाव मिल सके। जैसे उसने कुछ पौध जून में करी, 15 जून को, कुछ 30 जून को, कुछ 15 जुलाई को, ऐसे करके 15-15 दिन के अंतराल में आजकल किसान पौध लगा रहे हैं। तो लगभग जैसे किसी किसान ने 20 बीघे में टमाटर लगाए, तो 5-5 बीघे में उसके हर महीने चालू हो जाते हैं टमाटर। तो उसको हर भाव मिल जाता है, कभी ज्यादा भी 1500 भी, 800 भी, कभी 50, ऐसे करके उसका जो एवरेज है वो लगभग 300-400 रुपये आ जाता है। यदि एक ही बार में वो टमाटर लगाना वो उचित नहीं है, मतलब कब टमाटर के भाव गिर जाए या कब ज्यादा लो आ जाए। लेकिन सबसे उपयुक्त टाइम मतलब 15 जून, 10 से 15 जून के बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग टमाटर लगाना, जो कि दशहरे से लेकर होली तक हम टमाटर बेचते हैं यहाँ शिवपुरी में। ये जो पैटर्न है आप भी अपनी खेती में यही फॉलो करते हैं? हाँ बिल्कुल, सभी लोग यही कर रहे हैं, मतलब क्योंकि टाइमिंग यही है। बाकी जैसे अपन बिन मौसम कोई चीज करते हैं, तो उसमें दवाइयाँ ज्यादा यूज होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम सोचें कि हम 15 दिन 20 दिन पहले कर लें कोई भी चीज को, तो उसमें दवाइयाँ निश्चित रूप से ज्यादा लगेगी। और मौसम के हिसाब से कोई चीज करते हैं तो उसमें वो नेचुरलिटी भी आ जाती है, मतलब जैसे मौसम के हिसाब से कुछ चीज लगती है तो वो अलग ही लगती है, वो रोग कम आते हैं उसमें। जी। अच्छा, अभी आप जो खेती कर रहे हैं, आप देखेंगे कि कोविड-19 के बाद से ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग काफी तेजी से मार्केट में बढ़ी है। तो हम्म। अभी आप जो खेती कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक मेथड से कर रहे हैं या रासायनिक, या जो बीच का जो जिसे गैप बोलते हैं, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोलते हैं, उस पथ पे आगे बढ़ के आप खेती कर रहे हैं? तो एक्चुअली समस्या क्या आ रही है, ऑर्गेनिक खेती का परसेंटेज काफी कम है अभी। क्या है, लोगों को भाव मिल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे अपन ऑर्गेनिक करते हैं तो उत्पादन कम होता है, और रासायनिक में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। या तो ऑर्गेनिक का रेट मिले किसान को तो वो ज्यादा कर सकते, ज्यादा सके। अब चूंकि अब वो रासायनिक इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको उत्पादन ज्यादा मिल जाता है किसान को। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थोड़ा सा, जैसे ओवरऑल जो वैसे अपन जो देसी चीजों से जो उत्पादन होता है उसका भाव अच्छा मिल जाए उसको, और रासायनिक में थोड़ा सा उसको ज्यादा वो मिल जाए, इसलिए दिक्कत तो है। अ, तो धीरे धीरे बनना है माहौल अमित वैसे। जी, आपने बात बहुत अच्छी कही है, लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगा। और चूंकि देखिए, म- मेरी जो बात है काफी किसानों से होती रहती है, और बहुत सारे इसमें देखेंगे कि ज्यादा रकबे वाले जो किसान हैं वो रासायनिक से हट के नेचुरल पे या फिर ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो गए हैं, ताकि उनका इनपुट कम हो, आउटपुट ज्यादा हो। और क्योंकि अब ज्यादा रकबा है तो रासायनिक पे करें तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा खर्च लगेगा, जैसे आमतौर पे एक किसान खर्च करता है। तो उनका ये मानना है, जब उनसे मैं सवाल पूछता हूँ कि आप, जाहिर सी बात है आप ऑर्गेनिक उत्पाद उगा रहे हैं तो आप अपेक्षा भी रखते होंगे कि आपको ज्यादा कीमत मिले। तो कहते हैं कि देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर थोड़ा बहुत 19-20 होता भी है उत्पादन का, तो हमारा जो इनपुट है वो कम होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारी वो मैनेज हो जाता है। तो इसलिए हम बाजार से ये अपेक्षा नहीं रखते हैं कि हमें ज्यादा कीमत मिले। नहीं, ये बात सही है आपकी। धीरे धीरे किसान का रुझान बढ़ा है इसकी ओर, और हम बढ़ा भी रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। हम लोग सभी किसानों को सलाह देते हैं कि आप देसी खाद, जैसे टमाटर जब भी करें तो देसी खाद डलवा लें, मतलब एडवांस में, जिससे उत्पादन ज्यादा बढ़ता है। देसी खाद अभी हम भूले नहीं है उसको। इसके अलावा जो किसान देसी खाद नहीं डलवा पाते, उसको हम ऑर्गेनिक खाद देते हैं हर बीघे में 2 या 3 कट्टे। उस फिर उसके बाद धीरे धीरे हालांकि किसान मतलब आगे बढ़ रहे हैं इस ओर, और वो उनको फायदा भी मिल रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी आ रही है उनकी, ऐसा नहीं है मतलब। और काफी किसान की इच्छा होती है कि हम ऑर्गेनिक ही करें, मतलब तो कर भी रहे हैं किसान काफी, और उससे क्वालिटी वास्तव में अच्छी आ रही है, बात सही है आपकी। और हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं इस पे भी, हम लोग पूरा फोकस हमारा ऑर्गेनिक पे चल रहा है इस टाइम। जैसे हम लोग अभी इस टाइम नैनो डीपी अभी देखना, हम इस पे भी बहुत दिमाग लगा रहे हैं। किसान को हम कोशिश कर रहे हैं कि डीपी से हटा के उसको नैनो डीपी दे रहे हैं, उसको स्प्रे करवा रहे हैं उसको बढ़िया। और इसके अलावा काफी चीजें हम लोग कर रहे हैं कोशिश, और हालांकि किसान बढ़ भी रहा है, हर साल इसका परसेंटेज बढ़ रहा है। लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है, बस ये कह सकते हैं आप। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में किसान समझ में आ जाएगी उसको कि हाँ ये ऑर्गेनिक करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात आप इसका हमें ये बताइए कि जैसे कि नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, मतलब नैनो कई सारे उत्पाद आ गए हैं।
हाँ हाँ। और इफ्को के अलावा और भी कई सारी कंपनियां हैं जो अपना उत्पाद लेके आई हैं। और आप देखेंगे कि ये भारत सरकार का जो डेटा है, लगभग हमारे देश में 80% ऐसे किसान हैं जिनके पास 3 हेक्टेयर से कम जमीन है। हम्म। तो जाहिर सी बात है, जिनके पास 3 हेक्टेयर से कम जमीनें हैं वो ड्रोन खरीदने खरीदने की कैपेसिटी नहीं रखता है, और रखता भी हम्म। होगा तब भी वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि उतने के लिए वो क्यों खरीदे। हम्म। तो फिर इसका यूज कैसे करेगा वो? नहीं, ड्रोन का यूज जो बड़े फार्मर होते हैं वो ज्यादा करते हैं, मतलब छोटे किसान तो वो क्या करते हैं, खुद ही कर लेते हैं इसका यूज। ड्रोन का ऐसा नहीं है कि छोटे किसान यूज करें, वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग खुद ड्रोन करवा रहे हैं यूज। हमारे पास कोरोमंडल ग्रुप का काम है, इफ्को का काम भी है हमारे पास। हमारे पास खुद के पास 3 ड्रोन रखे हुए हैं अभी बजट में, कोरोमंडल ग्रुप के, जो हम लोग खुद ही करवा रहे हैं आजकल। हम लोगों ने सभी किसानों को व्हाट्सएप पे नंबर दे रखे हैं कि कभी भी आपको मतलब ड्रोन से करना हो तो हम आपके इस पे काम कर सकते हैं। अब किसान धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, उसको अच्छा भी लग रहा है। एक्चुअली क्या होता है, कुछ फसलें ऐसी हैं जैसे तुअर है, तुअर काफी बड़ी हो जाती है, किसान उसके अंदर घुस नहीं पाता। जैसे मक्का है, मक्का में घुस नहीं पाता किसान, तो उन लोगों के बड़े फायदे की चीजें हैं। ड्रोन से उसका स्प्रे हो जाता है बढ़िया, बैठे बैठे, मजदूरों का भी काम उसमें ज्यादा नहीं पड़ता। उसके अलावा जैसे धान है, धान में कई बार इल्ली विल्ली आ जाती है, पानी में स्प्रे नहीं कर पाता किसान, उसका यूज भी ड्रोन से हो रहा है। और इसके अलावा हम लोग नैनो डीपी बहुत ध्यान दे रहे हैं, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है नैनो डीपी का। नैनो डीपी का जिस समझ लेना कि आप सोच नहीं पाओगे, हम लोग पर्सनली मैं यूज कर रहा हूँ उसको, नैनो डीपी को। मैं लगभग अपने खुद के टमाटर में 7 से 8 बार यूज कर चुका हूँ। और इतनी अच्छी क्वालिटी आ रही है इससे टमाटर की, मैं क्या बताऊँ। और मैं किसानों को सलाह देना चाहूंगा कि वो नैनो डीपी का यूज करें। मतलब 1 लीटर 3 बीघे में लगभग करें हम लोग। पर्सनली इसको किसानों को वो कर रहे हैं, मतलब इससे आगे भविष्य में किसानों को रासायनिक जैसे डीपी वगैरह यूज कम करना पड़े। ताकि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे, बिल्कुल, जो हम पूरा मिट्टी में ध्यान प्रोडक्ट रख रहे हैं डाल रहे इसका। हैं। हाँ। जी। अच्छा, आपसे अब अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे आप टमाटर की खेती करते हैं, तो जो पौध जो आप जो नर्सरी तैयार होती है वो आप स्वयं तैयार करते हैं, या फिर किसी नर्सरी फार्म से परचेज करके उसके बाद से आप प्लांट करते हैं अपने खेतों एक्चुअली क्या होता है, कई बार कुछ परसेंट हम घर पे भी करते हैं, हम कुछ मंगाते भी हैं। जैसे कई बार कुछ इंदौर से मंगाते हैं, या कुछ हमारे शिवपुरी में भी काफी लोगों ने नेट हाउस लगा रखे हैं, उनसे ही परचेस करते हैं, और कुछ हम भी करते हैं। मतलब हम क्या, दोनों हाथों में लड्डू लेके चलते हैं। कई बार हमारी फेल हुआ है किसी कारण से नर्सरी, तो एकदम दिक्कत ना आए हम लोगों को अचानक। सही है ना। में? तो हम लगभग 50-50% ऐसे मैनेज करके चलते हैं नर्सरी को। पहले क्या होता था, हम लोग सिंपली पॉट डाल देते तो लगाते थे, उसमें काफी लोग आते थे। अब एक्चुअली क्या हो गया, आजकल जो नर्सरी हो रही है वो बहुत सिस्टम से हो रही है। कोको पॉट वगैरह से अपन नर्सरी करते हैं, तो उससे रोग कम आते हैं टमाटर में। अब किसानों को नर्सरी कोकोनट में ही करना चाहिए, कोकपीट वगैरह में। उसमें क्या है, काफी जड़ मजबूत रहती है और आगे रोग कम आते हैं। पहले क्या होता था, अपन लोगों ने जमीन में पॉट डाली और लगे रहते थे, और फिर वो हम एंड तक दिक्कत आती थी। तो उस चीज का फायदा काफी मिल रहा है किसानों को। नर्सरी या तो रेडीमेड लेना चाहिए, या खुद अपनी उसमें बनाया हो कोकोपीट वगैरह में बढ़िया खाद वाद डाल के, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, 2-3 वैरायटी लेके चले तो किसान एक ही वैरायटी पे भरोसा ना रखे। कई बार क्या होता है, एक ही वैरायटी पर भरोसे रहते हैं तो वैरायटी फेल हो जाती है, तो दिक्कत हो जाती है। तो लगभग जैसे आज टमाटर की जैसे 3-4 वैरायटी जो टॉप चल रही है, ऐसे साहू बाहू परी वगैरह जो टॉप चल रही है, उन वैरायटियों का यूज करें वो। और उनका भी परसेंटेज मतलब 15-15 दिन के अंतराल में लगाए, तो कभी किसान फेल नहीं होगा। तो ऐसा कर सकता है किसान, कोई दिक्कत नहीं आती। जी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था कि जैसे आपने बताया कि जून के पहले सप्ताह से शुरू होकर अगस्त तक खेती आप लोग करते हैं, तो क्या साल में बस एक ही बार आप लोग टमाटर की खेती कर पाते हैं? क्योंकि पूरे साल तो मार्केट में टमाटर रहता है। वो तो क्या सही बात है आपका कहना, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि क्या है, गर्मियों में बड़ी प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली क्या होता है, ये आपका जून से लेकर ये हम लोग टमाटर मार्च तक खींच लेते हैं, मतलब मार्च तक। ठीक है ना। मार्च के बाद जो टमाटर होता है उसमें थोड़ी रिस्क होती है। रिस्क कैसी होती है, उसमें रबर लू चलती है, रबर चलती है, तो टेम्परेचर मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब लू चलती है तो उसमें टमाटर टिक नहीं पाता। मतलब जैसे अपन लोग टमाटर लगा भी लेंगे तो 1 आध महीने चल पाएगा, उसके बाद लू से वो थोड़ा सा क्वालिटी नहीं आ पाती। तो जी। रिस्क वाला मैटर है थोड़ा सा। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि किसानों को मतलब कम से कम 2 से 3 तरह की किस्मों पे फोकस करके खेती करनी चाहिए। मेरा आपसे हाँ। सवाल ये था, इसे जुड़ा हुआ कि अभी आप जो खेती जो कर रहे हैं आप लोग और आप कर रहे हैं, वो हम्म। टमाटर की देसी किस्म होती है या हाइब्रिड? वो और हाइब्रिड आप भी। अपने
अपने अनुभव के आधार पे किसानों को कौन सा जो किस्म है रिकमेंड करेंगे खेती करने के लिए? वैसे हाइब्रिड बीज यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उत्पादन तो ज्यादा होता है और बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, और साइज भी मोटा होता है। अभी जैसे हम लोगों ने भाऊ टमाटर लगा रखा है, भाऊ, ठीक है, साहू भाऊ। इसमें क्या होता है, जैसे अभी रेट कम आ रहे थे टमाटर के, तो हम लोगों ने उसको रोक दिया 10 से 15 दिन के लिए। तो उसमें टमाटर में कोई अंतर नहीं आया हमारे, मतलब खराब नहीं हुआ वो टमाटर, और आज भी उसका बक्कल इतना मोटा है। तो उसको हम लोग अभी बेच भी रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। मतलब ऐसा नहीं है कि टमाटर खराब हो गया हो वहां पर। तो आज भी जो रेट चल रहा है, बिच रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही उसमें। तो जैसे आज की तारीख में साहू भाऊ परी, ये टमाटर काफी अच्छे चल रहे हैं, तो किसानों को ये लगाना चाहिए, और वो भी 15-15 20 दिन के अंतराल में। कभी दिक्कत नहीं आएगी उसको। अच्छा, ये साहू बाहू जो किस ब्रांड के हैं? ये एक अभिलाष के भी है कुछ, और कुछ है, 2-3 कंपनियों के हैं। वो थोड़ा सा वो हमारा बटाईदार दिखता है वैसे ना। इट्स तो ओके। हाँ। तो अच्छा, आप देखेंगे कि जो इसमें मतलब छिलकों को लेकर आपने बात की कि जो जाहिर सी बात है कि कोई भी प्रोडक्शन होता है तो आमतौर पर कई बार क्या होता है, लोकल मंडियों में खपत नहीं हो पाती है किसानों के पास। तो दूर तक ट्रेवल भी करना पड़ता है, जैसे हिमाचल से अब दिल्ली तक सफर करके आता है टमाटर। यस और सर। आपने जैसे बताया शिवपुरी से भी काफी सारे टमाटर यहीं पे आते हैं। तो छिलके के मामले में बात करें तो दोनों का जो छिलके का जो आकार होता है, उसके बिहाफ पे दोनों में सबसे सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सी किस्म है, देसी या हाइब्रिड? हाइब्रिड पे थोड़ा सा लंबे टाइम तक चल जाता है काम। देसी टमाटर थोड़ा सा वो बक्कल पतला रहता है उसका, तो ट्रांसपोर्ट में थोड़ा सा वो गड़बड़ हो जाता है। तो जैसे अभी हम लोगों ने पश्चिम बंगाल से टमाटर भेजा अभी, तो अब हम्म। पश्चिम बंगाल टमाटर को जाने में 36 घंटे लगे यहाँ से लगभग। तो वो व्यापारी ले गया कि उसको दिक्कत नहीं आई, 36 घंटे टमाटर मेरा खराब नहीं होगा, कच्चा टमाटर ले गया वो, वहाँ 3 दिन में थोड़ा पका पक्का हो गया होगा उसका वहाँ पर। हम्म। लॉन्ग रूट के लिए भी टमाटर बेस्ट है ये सब जो बता रहा हूँ मैं। तो इनमें बेचने में दिक्कत नहीं आती। जी। अच्छा, अभी आप कितने रकबे में टमाटर की खेती कर रहे हैं? अभी मेरा तो ज्यादा नहीं है विषय, लगभग 20 बीघे में मेरे टमाटर है प्रेजेंट में, 20 बीघे में। जी। हालांकि मैं हर साल थोड़ा सा नॉर्मली करता था, लेकिन इस साल थोड़ा सीरियस होके किया था। तो एक्चुअली क्या, मल्चिंग जैसे मैंने देखा, यदि किसान मल्चिंग लगा खेती करे और ड्रिप लगाए प्रॉपर, और प्रॉपर देसी खाद डाले, जैविक खाद डाले, और प्रॉपर टाइम पर गुड़ाई करवाए उसकी, तो किसान को कभी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं कह रहा हूँ मल्चिंग तो हमेशा उसको लगाना ही चाहिए, क्योंकि क्या हुआ इस बार शिवपुरी में पानी ज्यादा पड़ा, ठीक है ना। जिन लोगों ने मल्चिंग नहीं लगाई उनके टमाटर गल गए या कुछ समस्या आई उनको काफी। यदि मल्चिंग से क्या हुआ कि पानी जो ज्यादा पड़ा, वो ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाया पेड़ को। तो इसलिए मल्चिंग तो लगाना चाहिए, और उससे फिर सफाई भी कम करनी पड़ती है, और डेप्थ लगाओ उसको बढ़िया। और इसके अलावा मैंने एक चीज का नोट किया है इस साल, जो किसानों को करना चाहिए। जैसे हमने बोला साहू भाऊ टमाटर लगाए, तो उसमें क्या हुआ, टमाटर इतना आता है कि वो पेड़ गिर जाता है। हम लोगों ने क्या गलती क्या करी, एक एक बांस लगाया। तो मैं किसानों से चाहूंगा कि वो आने वाले दिनों में डबल बांस लगाए, इससे कम से कम पेड़ ना गिरे उसका। क्योंकि टमाटर इतना लगता है कि वो पूरा पेड़ गिर जाता है। तो इससे अच्छा है कि अपन पहले से ही सावधानी रखिए, दो दो बांस लगाएं एडवांस में, कवर्टी वाले। तो ये चीज को देखने को मिला कि, और फिर इसके अलावा क्या होता है, जैसे अभी पाले की संभावना चल रही थी हमारे यहाँ, तो हम लोगों ने पाले से बचाने के लिए सल्फर का रेगुलर ड्रिप पे चलाया, पानी दिया, तो उससे और वजन से बांस गिरने लगे थे काफी। तो ये चीज सीखने को मिली कि आने वाले दिनों में डबल बांस होना चाहिए, मजबूती से काम करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और मल्चिंग रखेंगे हमेशा, और प्रॉपर ड्रिप की खाद डालो, वो बढ़िया नैनो डीपी का स्प्रे करो। हर 10वें दिन यदि कोई व्यक्ति नैनो डीपी का स्प्रे कर रहा है, तो उसको कभी दिक्कत नहीं आ रही, ये मैंने नोट किया है। फल का साइज वाइज में कोई दिक्कत नहीं आई, और जो मतलब जो नॉर्मल डीपी है वो कम डालो, थोड़ा सा नैनो डीपी का स्प्रे ज्यादा करो, उसमें डीपी और यूरी दोनों ही चीजें मिल जाती हैं अपने को। और जी। माइक्रो राजा का यूज करना चाहिए। जैसे अपन देसी खाद डालते हैं, तो माइक्रो राजा और देसी खाद आपस में अच्छे कांटेक्ट में रहते हैं। तो यदि यदि अपने खेत में देसी खाद डाला हुआ और माइक्रो राजा डल जाए, तो डबल काम और होता है, ये मैंने नोट किया है। जी। अच्छा, जैसे आपने मल्चिंग का जिक्र किया, जाहिर सी बात है आपके जैसे प्रोग्रेसिव फार्मर जो है इस बात से अवगत है कि वो क्या है, क्यों किसानों को अपने खेतों में अप्लाई करना चाहिए। तो क्या उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएंगे कि किसान मल्चिंग अपने खेतों में कैसे कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है? कुछ नहीं, अभी उसके लिए तो किसान को सबसे पहले मार्च के महीने में यदि उसके खेत में देसी खाद नहीं डला है, तो देसी खाद डलवाना चाहिए। अगर
चाहिए उसको। आजकल सभी कंपनियों के आ रहे हैं जैविक खाद, सिटी कंपोस्ट बोल सकते हैं उसको आप, वो डाल दो। उससे भी क्या होता है, वो भी देसी खाद जैसे ही काम करता है, सिटी कंपोस्ट, ठीक है ना, वो आसानी से उपलब्ध है मतलब। तो सिटी कंपोस्ट यूज करें 2 से 3 4 कट्टे तक बीघे में, ठीक है ना। और बाकी पूरा खाद कर डाल दें उसमें। फिर मल्चिंग के लिए तो उसको अ, वही जो थोड़ा गर्मी, बरसात से पहले मल्चिंग को, उसको खेत को तैयार कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, ज्यादा पानी पड़ जाता है तो मल्चिंग हो नहीं पाती। तो ऐसी कंडीशन में मल्चिंग की वो जून के महीने में पूरी तैयारी कर ले। जैसे पानी पड़ने लगे एक आध उसके आसपास, तो मल्चिंग कर ले। फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, खाद दबा दे उसके अंदर, जो भी खाद दबाने, जैसे एक दीमक की समस्या होती है, दीमक के लिए भी काफी समस्या आती है किसानों को। तो दीमक के लिए नीम खाद वगैरह होते हैं, एनरिच वगैरह होते हैं, और ये दवाइयाँ पहले ही डाल दें उसमें, जिससे वो आगे उसको भविष्य में दिक्कत ना आए। तो बेसल डोज थोड़ा अच्छा डाल दें, क्योंकि पन्नी एक बार लगने के बाद पन्नी बार बार नहीं खुलती। पन्नी खुलेगी आपकी बाद में, लगभग जब टमाटर का पेड़ बाद में 2 3 महीने में बड़ा हो जाता है, तब अपन मल्चिंग खोलते हैं। तो इसलिए किसानों को चाहिए कि वो थोड़ा बेसल डोज अच्छा डाले मतलब उसमें, तो इससे उसको दिक्कत नहीं आए। और ड्रिप के बढ़िया यूज करते हैं, ड्रिप के जो भी आइटम होते हैं काफी, ऐसे 19 19 12 XL 0 वगैरह जो भी होते हैं, वो टाइम टाइम पे यूज करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और नैनो डीपी का हर 10वें दिन उसका स्प्रे होना चाहिए, फिर देखो आप कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। और जैसे इसके अलावा मैंने एक चीज नोट करी, जब भी पानी पड़ता है उसके बाद एक स्प्रे होता है फंगिसाइड वगैरह का, वो भी करना चाहिए। कई बार क्या होता है, ऐसे पानी पड़ गया, अपन ने स्प्रे नहीं किया, तो वो कई बार रोग आ जाते हैं काफी। तो उस टाइम बरसात में फंगिसाइड का स्प्रे का ध्यान रखना पड़ता है काफी। जैसे अभी भी आप विश्वास माने, अभी परसों नरसों बरसात हुई थी, तो हमने फिर एक स्प्रे किया फंगिसाइड का। यदि हम नहीं करेंगे तो टमाटर खराब हो जाता है सारा। तो उसका भी जब भी पानी पड़ता है स्प्रे जरूर करना पड़ता है स्प्रे का, इससे टमाटर अपना बचा रहे। तो अभी आपके पूरे फार्म में पूरा ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है कि आप जो परंपरागत पद्धति है उससे भी सिंचाई करते हैं आप? वो अभी हालांकि केवल टमाटर टमाटर में लगा है ड्रिप, अभी बाकी में नहीं लगा, लेकिन अगले साल लगाने की प्लानिंग है मतलब। जो ड्रिप से जो फायदा मिला है वो उसका वास्तव में, जो लगा लेता है तभी फायदा समझ में आता है, जो नहीं लगाता जब तक समझ में नहीं आता। तो आप देखेंगे कि आपकी एमपी गवर्नमेंट उसमें 90% तक सब्सिडी मतलब मिलती है ड्रिप इरिगेशन पे। तो क्या आपने इस सब्सिडी का लाभ लिया है? नहीं, हालांकि मैंने सब्सिडी का लाभ नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट ले ली थी मतलब, उस टाइम थोड़ा जल्दबाजी में लेनी पड़ी। तो मैं क्या हुआ, डायरेक्ट ले आया था मतलब किसी पार्टी से, तो वो लगभग उसी भाव में मिल गई। अच्छा। वैसे अच्छा तो आज। जी। समझ गया। और हाँ, आपके यहाँ जैन इरिगेशन है और भी कई सारी कंपनियां हाँ, हैं जो। मतलब एक्चुअली क्या, थोड़ा जल्दबाजी में करी इसलिए थोड़ा ले नहीं पाया अपन फायदा उसका। लेकिन थोड़ा सा यदि टाइम लेके अपन करें तो काफी गवर्नमेंट की तरफ से काफी इसमें योगदान मिल रहा है, तो उसका यूज करना चाहिए। और बढ़िया, जी। हमारे तो सभी कंपनियां दे रही है मतलब, डिस्काउंट वगैरह अच्छा दे रही है, मतलब करना चाहिए उनको। और बढ़िया जी। कंपनी की मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है मल्चिंग मतलब, वो सॉरी ये ड्रिप। हाँ, ड्रिप तो का। जी। तो एक अगला सवाल आपसे ये है कि टमाटर की फसल में कौन कौन से रोग और कीट लगने की संभावना होती है, और किसान किन बातों का ध्यान रखेंगे तो इनकी समस्या कम होने की संभावना होती है, यदि होते भी है तो उसका आसानी से प्रबंधन कर सकते हैं? दूसरा क्या है, बे टाइम खेती ना करे किसान, बे टाइम करेंगे तो फिर रोग ज्यादा आते हैं। क्या होता है, हर चीज का एक टाइम होता है फसल आने का। मौसम के अनुसार करेंगे तो रोग कम आएंगे निश्चित रूप से, समय से पहले करेंगे तो रोग ज्यादा आएंगे। और मेन समस्या क्या है, वो पानी पड़ने के बाद फंगिसाइड की आती है। फंगिसाइड के स्प्रे आजकल क्या होता है, फंगिसाइड काफी हैवी हैवी डलने लगे हैं। नॉर्मल फंगिसाइड काम ही नहीं कर रहा है खेतों में, क्या करोगे आप। तो हर बार सा नया नया फंगिसाइड डालने पड़ रहा है खेतों में हर पानी के बाद। लेकिन चूंकि अब जब से ठंड स्टार्ट हुई है, तब से फंगिसाइड के स्प्रे कम हो गए काफी। मतलब मेन जो गर्मियों में और बरसातों में स्प्रे होते हैं, अभी तो काफी कम चल रहे हैं। और बाकी इल्ली विल्ली की समस्या आती है, तो किसान भाई कोरोजिन डाल देते हैं, कुछ वो डाल देते हैं। अब नहीं डालेंगे तो फिर वो टमाटर में काफी इल्ली आ जाती है। बस यही मैटर है, बाकी इल्ली मच्छी दवाई डलती है उसमें, अब तो कुछ भी नहीं डल रहा टमाटर में। जो खर्चा आना था वो आ चुका टमाटर में, अब कोई विशेष खर्चा नहीं आ रहा मतलब। अब तो केवल हर महीने, हर 1 2 महीने हम लोग खाद दवाई देते हैं उसमें टमाटर में, और नैनो डीपीएस पे दवा देते हैं, तो चलते रहते हैं। जी। अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण में बात करें कि क्योंकि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, हमारा उसका एकमात्र मकसद यही होता है कि अर्थोपार्जन, धन अर्जित करना। तो उसी से जुड़ा हुआ हमारा सवाल ये है कि प्रति बीघा लगभग कितना प्रोडक्शन हो जाता है? वो हालांकि ये अनिश्चित है, ये इसको अपन निश्चित नहीं कह सकते, ये एक चीज अनिश्चित चीज अप्रोक्स है। लगभग। लगभग आज की तारीख में हर साल का अलग अलग डाटा होता है, ठीक है ना। इस साल चूंकि डिमांड ज्यादा थी तो रेट ज्यादा रहे, तो लगभग मैंने सर्वे किया इस साल किसानों का, तो लगभग
हमारे यहाँ का किसान 2 लाख रुपए पर बीघे में पहुंच चुका है, कम से कम 2 से 3 लाख रुपए बीघा। और लगभग 50 से लेकर 70 हजार रुपए उसका खर्चा है पर बीघे का। तो मैंने हिसाब लगा कि जो जिन लोगों ने प्रॉपर ढंग से किया है, पन्नी मतलब पन्नी वगैरह लगाकर, ड्रिप वगैरह लगाकर, उनको नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए बीघा तो आया है। ये तो मैंने नोट किया है किसानों का। तो ये किसान उससे काफी मतलब उत्साहित है मतलब इस साल। तो जिन किसानों ने टमाटर लेट लगाया उनने पहले खीरे भी लगा लिया था। ऐसा खीरे भी लगा लेते हैं किसान यहाँ के लोग। जैसे कुछ वैरायटी ऐसी है, साहू वैरायटी है, जो कि लेट लगती है, तो किसान क्या करते हैं, साहू से पहले खीरे भी लगा लेते हैं। खीरे में उत्पादन ले लेते हैं, फिर उसके बाद वो करते हैं वो अ, टमाटर लगा लेते हैं मतलब ऐसे। तो किसान लोग फिर अभी प्याज लगा रखी है किसानों ने। जैसे इंटर प्रॉफिट। जिन लोगों के टमाटर खत्म हो गए उन लोगों ने अभी प्याज लगाना स्टार्ट कर दी। तो हमारे यहाँ क्या है, सब्जियों में किसान टमाटर, फिर प्याज, सब कद्दू सब लेता रहता है। सब क्वालिटी टॉप आती है यहाँ पर, पता नहीं। यहाँ की जो जलवायु है वो काफी अच्छी है मतलब सब्जियों के लिए। ठीक। अ, तो आपका भी मतलब लागत इसी के अप्रॉक्स होता है, 50 से 70 हजार प्रति बीघा हाँ, और इनकम। लगभग दो। लगभग कुछ चीज ऐसी होती है, जैसे अपन ने जैसे डिप ले ली। तो डिप तो क्या 3 साल चलती है, तो वो काम आ जाती है आने वाले दिनों में। अब जैसे हम्म। बांस है वो भी 2-3 साल चल जाते हैं। अब जैसे मल्चिंग है वो काम नहीं आ पाती, वो फट जाती है। सुतली खराब हो जाती है, खाद तो चला ही गया मतलब। तो ऐसे करके कुछ चीजें आगे भी काम आती है, कुछ चीजें नहीं आती। तो जैसे कुछ खर्चा इस साल बढ़ गया, अगले साल कुछ कम हो जाता है, नए में ये अंतर आता है थोड़ा सा। जी। तो अभी आप जो है आपकी जो उपज होती है उसका मार्केटिंग आप कैसे करते हैं, और हाँ, मार्केटिंग के दौरान किसानों को किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? हाँ। अब समस्या क्या आती है, अब किसान टमाटर को लेकर कहीं बेचने तो जाएगा नहीं। अब टमाटर बेचने जाएगा तो टमाटर कैसे करेगा? उसके लिए फिर उसको 2 आदमी और चाहिए बेचने के लिए। तो ऐसी कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ शिवपुरी में ऑलरेडी कई गाड़ियां आती रहती हैं, दलाल मतलब ब्रोकर लोग रहते हैं मतलब। तो हम लोग क्या करते हैं, विदाउट टेंशन के, भले ही 10-20 रुपए कम दे दे वो हमको। तो हम उनसे बोलते हैं, भैया ये टमाटर ये रखा है, ये हम आपको तोड़ के दे देते हैं। आप हमको क्रेडिट दे दीजिए, हम भर के आपको दे देंगे। हमें पैसा कैश चाहिए, यहाँ पर हम रिस्क नहीं ले पाएंगे ना, आपके साथ जा पाएंगे। हमें तो जो भी पेमेंट 10-20-25 रुपए कम मिला हम ले लेंगे, लेकिन हमें पेमेंट यही चाहिए। हम रिस्क नहीं ले पाएंगे कि हम दिल्ली जाएंगे फिर जब मिलेगा पेमेंट या ये फलाना ठिकाना। तो यहाँ जनरली क्या होता है, जो ब्रोकर लोग होते हैं वो लोग, जैसे हमको तो आज 200 क्रेट माल टूटना है हमारा आज। तो वो हमको 200 क्रेट दे देते हैं, और शाम के टाइम पेमेंट दे देते हैं, और माल ले जाते हैं छाट के अपना जो भी वो चाहिए होता है। तो उससे हमारी हमारी रिस्क भी नहीं रहती कि हमें पेमेंट हमारा आएगा जाएगा या खप गया जो भी है मतलब। तो हमको नगद पेमेंट मिल जाता है और टेंशन नहीं रहती। तो ये करते हैं हम लोग। यहाँ यूपी अच्छा। से दिल्ली से काफी व्यापारी रहते हैं मतलब, तो वो लेते रहते हैं मतलब। जी। और अभी तक आपने कितना रुपये, अधिकतम कितना रुपया किलो तक या कैरेट में आपने टमाटर आपने सेल किया है? हाँ, मैंने स्टार्टिंग में जब टमाटर किया था तो लगभग 1 क्रेट में लगभग 25 किलो टमाटर आता है। 1 क्रेट में 25 किलो टमाटर आता है कहीं हम लोग। लेकिन शिवपुरी में हम लोग क्या है, 2 किलो ज्यादा ही भरते हैं। इससे कभी दिक्कत नहीं है हम लोगों को। जैसे नियम तो 25 किलो का है, लेकिन हम लोग 2 या 3 किलो ज्यादा ही भर के देते हैं मतलब। इससे कभी दिक्कत ना है। आपने शायद मंडियों में सुना होगा, तो वो हमेशा जी बोलते हैं कि शिवपुरी वालों के टमाटर 27-28 किलो ही आते हैं, हमेशा कम नहीं आते। तो लेकिन अपन एक 25 किलो टमाटर की रेट लेके चलते हैं। तो हम लोगों ने 1600 रुपए तक के टमाटर बेचे हैं यहाँ से। 1600 रुपए क्रेट टमाटर बेचा है, तो उसका 25 में अपन भाग करते हैं। तो लगभग 64 रुपए किलो तक टमाटर बेचा है हम लोगों ने यहाँ से। और जो आज की तारीख में 100 रुपए, 80 रुपए, 120, 150 इसी रेंज में चल रहा है टमाटर। और जो अब आ गया 5 रुपए किलो, 64 से 5 रुपए किलो आ चुका है। तो जैसे अपन बात करें तो 1500, 1600 भी बेचा है, फिर आज 100 भी बेच रहे हैं, 800 भी बेचा है, 700 भी बेचा है, 500 भी बेचा है। तो लगभग मैं कह रहा हूँ 250, 300 का एवरेज भी आ जाए मतलब, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने देखा है कि एक बीघे में लगभग दशहरे से लेकर होली तक यदि किसान टमाटर लगाता है नियम से, तो 1,000 क्रेट तक टमाटर निकल सकता है। 1,000 क्रेट टमाटर निकल सकता है 6 महीने के अंदर। कितने बीघे तो में? अपन लेके चले 250 का, 200 का, 300 का, जो भी आपको अभी लेना है, तो लगभग ये अनुपात में काम हो जाता है। इस साल काफी अच्छा रहा किसानों का, तो इसलिए एवरेज ज्यादा आ रहा है, वरना और साल कई बार कम आता है सब मतलब। तो रिस्क लेना ही मतलब, रिस्क तो लेते हैं हम लोग खैर। कई बार टमाटर पैसा नहीं मिल पाता तो प्याज कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं तो मतलब मिल ही जाता है मतलब। जी।
आपसे अगला सवाल ये था कि आप कृषि उद्यमी से किसान बने हैं, किसान से कृषि उद्यमी बने हैं? क्या सर? आप जो कृषि उद्यमी से किसान बने हैं, किसान से कृषि उद्यमी बने हैं? नहीं, हम तो क्या व्यापारी लोग थे, और जमीन तो पड़ी थी हम लोगों की, तो हम धीरे धीरे खेती करते गए, लोगों को देखते गए, सीखते गए। हालांकि हम लोगों ने भी किसी से सीखा है और हम्म। सिखा भी रहे हैं, मतलब सब हो रहा है मतलब इस टाइम। तो धीरे धीरे प्रैक्टिकल से ही, मतलब मैं देखा कि अपन जो प्रैक्टिकल करते हैं वही सबसे बड़ी सीख होती है। जैसे हम लोग कोई भी चीज किसान को देते हैं तो उनसे ही कहते हैं आप प्रैक्टिकल करिए, कोई भी चीज का हम बता रहे हैं आपको। जैसे उदाहरण के लिए दे रहे हो डीपी है, तो हम किसान से बोलते हैं कि आप भैया पहले इसका यूज कर लो। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो मैं कुछ ही बोलते रहूंगा, कोई फायदा नहीं है बताने का। तो हर किसान को प्रैक्टिकल करना चाहिए हर चीज का, मैं तो ये कह रहा हूँ। जैसे किसी पर 20 बीघा जमीन है तो उसको 2-5 बीघा जमीन हमेशा प्रैक्टिकल में करना चाहिए, और जी अच्छी है यूज करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमित जी, आप जब आपने जो एक कृषि व्यवसाय आपने कब कब शुरू किया था लगभग? सर लगभग हुआ है इसको लगभग, काम तो सर हमारा काफी पुराना है। पहले हमारा ट्रैक्टर काम हुआ करता था, इससे पहले ट्रैक्टर का, मोटर का, पाइप का। खेत से तो हम काफी साल से जुड़े हुए हैं, खैर बचपन से। लेकिन जो खाद से जरूर हम लोग पिछले 15 साल से जुड़े हुए हैं, मतलब खाद खाद में। तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब किसान संतुष्ट है काफी। लगभग अपने पास सभी कंपनियों का काम है लगभग। तो कहीं ना कहीं किसान मतलब, हम्म। हम जी। लोग काफी मीटिंग करते रहते हैं हमारे फील्ड में, जितने भी कंपनी वाले हैं सब लोग हर गांव में जा जाके एक एक चीज का वो करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, बताते हैं किसानों को, जागरूक कर रहे हैं किसानों को। हम देसी खाद के, मतलब सॉरी ऑर्गेनिक के लिए भी बहुत प्रेरित कर रहे हैं किसानों को। और किसान भी समझ रहा है उस चीज को कि हाँ मतलब भविष्य यही है, मतलब ये तो पक्का है। और हालांकि उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में अपन उसको ले आएंगे ऑर्गेनिक पर। पूरी पूरी कोशिश जारी है हमारी तरफ से तो। हाँ, सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए किसानों को सोचना पड़ेगा कि भविष्य टिकाऊ खेती कैसे करें। जैसे हमारे पास जमीनें हैं, हमारी अगली पीढ़ी को वैसी ही कैसे मिले। इस इस चीज पे विचार करने की जरूरत तो है किसान भाइयों बिल्कुल को। मतलब देसी खाद, जैविक खाद, ये सब करना पड़ेगा यूज। हालांकि गवर्नमेंट भी काफी काम कर रही है खेत क्षेत्र में, उसका भी फायदा मिलेगा अपने को, वो मिल भी रहा है। अमित जैन जी, अब मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अभी आपका कृषि व्यवसाय प्लस कृषि से लगभग आपका एनुअल टर्नओवर लगभग कितना है? हाँ अप्रोक्स। काफी, लगभग दोनों को मिला के बोल रहा हूँ। लगभग सब 15-20-25 करोड़ के आसपास, 15 से 20 करोड़ की कह सकते हो सर लगभग, हो जाता है जी। लगभग ये मिला के। अ, आप आप इतने साल लगभग 2004 से जुड़े हुए हैं, तो यानी आपको 2 दशक से ज्यादा हो गए कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए। तो हम्म। आप अपने अनुभव के आधार पे जो कृषि रण के जो पाठक हैं, जो दर्शक हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये दूंगा, सबसे पहले तो अपने खेत, अपने प्लान होना चाहिए कि खेत ऊंचे नीचे ना रखें अपने। जो भी आपके खेत है उनके बढ़िया, उनको प्लान बना के रखें, उनमें उनकी सुरक्षा करें, कोई जानवर आपको दिक्कत ना करे। और बढ़िया पानी वानी की व्यवस्था लेके चलें, और बढ़िया नियम से खेती करें। जैसे आप ज्यादा, आपको टमाटर या कोई भी फसल ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, आप केवल उसको विधि से करें, नियम से करें। और पूरी नियम से करोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अपन लोग टमाटर ज्यादा लगा लेते हैं, ज्यादा लगाने की बजाय आप कम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियम से होना चाहिए हर चीज। मतलब प्रॉपर पानी जाना चाहिए, प्रॉपर रोग का समाधान करो जो भी करना है आपको, लेकिन कम लगाओ लेकिन अच्छा करो। ऐसा नहीं कि अपने टमाटर ज्यादा लगा दिया, अपन देख नहीं पा रहे हैं उसको, पानी कहीं और जा रहा है बरसात का। तो ये नहीं होना चाहिए, और नियम से आप काम करोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी आपको। और थोड़ा सा एक चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने को मार्केट की समझ लेना चाहिए, कौन सा मार्केट अपने एरिया में है और अपने को क्या करना चाहिए, और इसके आगे पीछे कौन कौन सी चीजें करें अपन हैं। और जैसे प्याज व्याज, तो प्याज लहसुन में भी दिमाग लगाना चाहिए अपने को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो भी हर साल मतलब पेमेंट पैसा दे रही है किसानों को। जैसे इस बार लहसुन 400 रुपये किलो बिक गया, तो मैं चाहता हूँ कि हर किसान लगभग 1 या 2 बीघे में लहसुन जरूर लगाए, और घर का बीज रखे, इसको खरीदना ना पड़े महंगा। वरना क्या होता है, किसान बीज खरीद नहीं पाता। आज 400 रुपये किलो लहसुन था, किसान ने बीज खरीद नहीं पाया, वो लगा नहीं पाया। यदि उसके घर का बीज होता तो वो लगा लेता। तो इसलिए हर किसान को 1-2 बीघे में लहसुन तो लगाना ही चाहिए, इससे कम से कम पता नहीं कौन से साल उसको अच्छा पैसे मिल जाए इसमें। 400 रुपये किलो लहसुन बहुत बड़ी बड़ी रेट होती है सर। और प्याज भी यानी उसको ऐसा आप लगा।
है। या क्रॉप, जिसको सरकार भी कहती है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे किसान फोकस करे, फसल विविधता पे, सिर्फ एक हम्म। ही फसल पे ना निर्भर होके कई हाँ, सारे सभी चीजें फसलों की खेती करें, मतलब। ताकि एक में नुकसान भी हो तो दूसरे से हाँ बस, और थोड़ा फायदा सा हो जाए। टाइम को भी चले, गैप लेके करे। जैसे टमाटर की वैरायटी भी 3-4 लगाए वो, हर 15-15 दिन के गैप में लगाए, इससे कभी उसको दिक्कत नहीं आएगी, नुकसान नहीं होगा उसको कभी, कि ये मुझे भाव नहीं मिल पाया, तो उसको हर भाव मिलेंगे, तो उसको एवरेज कर सकता है वो। जी। तो ये अमित समझ। जी। तो अमित जी, आज की चर्चा में यही समाप्त कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमसे जुड़े, और हम यस, आशा करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा। और यस हम ये ब्रो। भी आशा करते हैं कि आप आगे भी कृषि ज्ञान से ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और कृषि संबंधी लाभकारी जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसी के यस साथ इस सर। चर्चा को सर मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। कृषि ज्ञान से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। धन्यवाद सर।